प्रिय बच्चों, आज हम लोग ये इवेलुएट करेंगे बाय कंटूर इंटीग्रेशन। दिस इंटीग्रल इज 0 to 2 pi d theta upon a plus b sin theta। तो दिस इज अ सिंपल इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। अब हम इसको कंटूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करके एंड वी कैलकुलेट इट। तो जहाँ पे दे रखा है वेयर a इज ग्रेटर देन मॉड b, ये दे रखा है, ठीक है। यानी ये a जो है इस b से बड़ा है। तो वी नो that we can write sin theta like e to power I theta minus e to power minus I theta upon 2i, ये लिख सकते हैं। and we also know that e to power I theta express a circle of radius 1, यूनिट रेडियस का सर्किल बताता है, इसको ऐसे भी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से इसको हम कंटूर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ so using this concept in this expression we get the integral like this, 0 to 2 pi 1 upon a plus b e to the power I theta minus e to the power minus I theta upon 2i, okay, d theta। now let अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ थीटा 0 से 2 पाई घूम रहा है, यानी पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा रहा है। तो इसका इस्तेमाल करके अब हम डी जेड लिख सकते हैं, जेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा आई ई टू पावर आई थीटा डी थीटा। जहाँ से डी थीटा बिकम्स ये मिलेगा हमको, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन आई जेड, ठीक है। यहाँ पे जेड की वैल्यू टू पावर आई थीटा, यहाँ जेड रख दिया, आई जेड हो गया, इसको डिवाइड कर दिया, वी गेट दिस फॉर्म। नाउ फ्रॉम हियर दिस इज नाउ 0 to 2 पाई है। अब z आपका पर बदल रहा है तो z ये पूरा कंटूर इंटीग्रल हो जाएगा। इसको हम सर्किल के फॉर्म में कर्व को ले रहे हैं। 0 to 2 पाई को अब हमने कंप्लीट सर्किल मान लिया। 1 अपॉन a प्लस b, दिस बिकम्स z माइनस z पावर माइनस 1 अपॉन 2i, दिस इज d थीटा, d थीटा इज dz अपॉन i z, okay, this now this will give you a complete क्वेश्चन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन दिस इज ये 1 अपॉन जेड है, तो 1 अपॉन जेड इसको लिख लेते हैं ताकि समझ में आए। बी अपॉन 2i, ये होगा जेड माइनस 1 अपॉन जेड, ओके, एंड dz upon iz, ओके। दिस विल गिव यू, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले और थोड़ा सा, तो 1 अपॉन ये z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z, 2 पाई आई जेड नीचे हो जाएगा, पूरा एलसीएम लेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर देगा 2i a इंटू जेड, ये प्लस b अपॉन 2i, ये पूरा एलसीएम ले लिए, b इंटू हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 होल का अपॉन हम ले लेते हैं, यहाँ पे होल का अपॉन हो जाएगा 2iz, ठीक है, dz अपॉन iz, ये। और इस iz से इस iz को कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज अपॉन 2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन, ओके। देखिए यहाँ z स्क्वायर है, z स्क्वायर कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर का जो भी नीचे है उसका कोफिशिएंट हमेशा हम जो है हमेशा 1 रखेंगे। तो 1 अपॉन ये हो जाएगा, b हमने कॉमन ले लिया पूरे में से, तो यहाँ बचेगा z स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से b कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा प्लस 2ia अपॉन b इंटू z, और यहाँ माइनस 1 एज इट इज बचा रह जाएगा, ओके। नाउ dz बिकम्स dz, अब यहाँ पे ये आपका रिजल्ट आ गया, इसी को हमको इवेलुएट, दिस इज योर कंटूर इंटीग्रल c, कंटूर इंटीग्रल c के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज c? c इज योर सर्किल, यही सर्किल है c इज सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, ओके। नाउ वी गेट इन दिस फॉर्म,
in this form we get the result. Okay, now for singularity, you know that for singularity z square plus 2ia okay, z अपॉन b -1 शुड बी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से दो रूट्स मिलेंगे, दैट इज -2ia अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 4 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। ओके, तो वी हैव इन दिस फॉर्म अपॉन 2, तो ये सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पर 4 कॉमन आकर बाहर 2 हो जाएगा, दिस विल बिकम्स इन दिस फॉर्म, तो -2ia अपॉन b प्लस -2 अंडर रूट -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर एलसीएम में है, ठीक है। ओके, दिस विल बिकम इन दिस फॉर्म वी हैव, ये अपॉन 2 है यहाँ पे, इस 2 से सब कट जाएगा, वी गेट -ia अपॉन b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। ओके, दिस इज z, यानी z के दो रूट्स मिल गए आपको, z इज अल्फा एंड बीटा। ओके, z इज अल्फा एंड बीटा। अब आप अल्फा को ले सकते हैं -ia अपॉन b, चूँकि b की वैल्यू छोटी है a से, दे रखा है शुरू में, तो ये आपका आयोटा देगा, तो प्लस i टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b, ठीक है।